हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। अब जितनी भी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या जितने भी टॉपिक्स हम चूज़ करेंगे वो हम एक आपकी बुक है रास्पबेरी, ये पब्लिकेशन का नाम है, ये पब्लिशर हैं रास्पबेरी सीरीज़। इनकी एक बुक है मैथ मेड इजी क्लास 8। हम पहले इस पर्टिकुलर बुक के हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये चैप्टर का नाम है। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, पब्लिशर है रास्पबेरी और बुक का नाम है मैथ मेड इजी क्लास 8, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। तो इसका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हम जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करेंगे, साथ ही साथ टॉपिक्स के अलावा हम पर्टिकुलर हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन इसमें से पिक करेंगे। तो जो लोग इस पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है और हर सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है जो क्लास 8 में है और जो मैथ सब्जेक्ट्स में कुछ गेन करना चाहता है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। वैसे तो हमने सब देखा है, स्क्वायर कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर जो चैप्टर में हम स्क्वायर्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इसको हम समझेंगे। मैं इस पिक्टोरियल से ही आपको रिप्रेजेंटेशन से आपको स्क्वायर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर, तो ये स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली है क्या, किस चीज़ को हम लोग स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो मान के चलिए मैंने एक स्क्वायर लिया, अब मुझे पता है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो मैंने एक स्क्वायर ले लिया जिसकी सारी साइड्स की जो लेंथ है, जो सारी साइड्स है, यहाँ ये कह सकता हूँ सारी साइड्स है वो 1 यूनिट की है, 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट हो गई। ठीक है, 1 यूनिट। तो जब मैं 1 × 1 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1। और आप देख पा रहे हैं एक ही स्क्वायर है ना ये मेरे पास। ठीक है, अब मैं एक स्क्वायर लेता हूं, अब मैं एक नया स्क्वायर लेता हूं जिसकी सारी साइड्स 2 यूनिट्स की होंगी। जैसे मैं 1 1 करके इसको डिवाइड कर देता हूं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल ये कितनी हो गई, 2 यूनिट की। ऐसे ही 1 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 2 यूनिट की। ठीक है, तो अब जब मैं इसको 2 × 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 4। और आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास 4 सब स्क्वायर्स है। अब मैं एक और लेता हूं स्क्वायर जिसकी साइड्स हैं 3 यूनिट की, 1, हर साइड इसकी 1 यूनिट है और टोटल लेंथ है 3 यूनिट्स। इधर भी 1 यूनिट और टोटल लेंथ है 3 यूनिट। तो जब मैं इसको पूरा बनाऊंगा तो आप देखेंगे जब मैं इसको 3 × 3 करूंगा तो ये आएगा मेरा 9। और आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सब स्क्वायर्स आपके जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 9। यानी जब हम किसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो मेरे को मिलता है एक स्क्वायर नंबर। जैसे कि इसको मैं मिटा देता हूं, जब मैंने 1 को 1 से किया तो मेरा आया 1, जब मैंने 2 को 2 से किया तो मेरा आया 4, मैंने 3 से 3 को किया तो मेरा आया 9। तो ये सारे नंबर्स जो मुझे मिले हैं ये नंबर्स हैं मेरे स्क्वायर नंबर्स।
स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। अच्छा, ये चीज़ तो हमें पता चल गई। इसको हमें लिखने का एक और तरीका है, जैसे 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया। ये भी एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का या इसको लिखने का। ठीक है, तो ये मेरे जो भी हैं ये मेरे स्क्वायर्स नंबर है। तो इससे स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? स्क्वायर नंबर कब आपको मिलता है? जब आप एक किसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। ठीक है, तो मेरा स्क्वायर क्या होता है मुझे ये पता चल गया। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, देखिए। परफेक्ट स्क्वायर होंगे, आपने 1 का स्क्वायर किया तो आपको 1 मिला, आपने 2 का स्क्वायर किया तो आपको 4 मिला, आपने 3 का स्क्वायर किया तो आपको 9 मिला, और आपने 4 का स्क्वायर किया तो आपको 16 मिला। यानी इनके बीच में कुछ नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे इनके बीच में कौन से नंबर थे? 3 और 2, 2 और 3। इन दोनों के बीच में 5, 6, 7, 8। यानी 2 और 3, 5, 6, 7, 8 मेरे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं दोबारा से उसी से इंटू करूं, उसी से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर लेके आ सकूं। क्या आपके पास 2 के लिए कोई नंबर है जिसको उसी से इंटू करने से 2 आ जाएगा? या कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको खुद ही से इंटू करने से 3 आ सकता है? या कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको खुद ही से इंटू करने से 5 आ सकता है? नहीं। तो इस वजह से 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, मुझे पता है अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 आ रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 16 आ रहा है। लेकिन 2 को 2, 3, 5, 6, 7, 8 और आगे भी कई ऐसे नंबर है जिनके लिए हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल पा रहा है जिसको खुद ही से इंटू करने से इन नंबर्स को लाया जा सके। दैट्स वाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक समझ में आया होगा। अब डेसिमल के केस में बात करूं, 2.5 इंटू 2.5 आप जानते हैं 6.25 होता है, तो 6.25 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 6.25 के लिए मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6.25 आ रहा है, वो नंबर है 2.5। तो सीधी सी डेफिनेशन परफेक्ट स्क्वायर की ये हो जाती है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो स्क्वायर क्या होते हैं ये हमें पता चल गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। अब स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये प्रॉपर्टी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी यूनिट डिजिट प्रॉपर्टी। देखिए, मैं एक नंबर लेता हूं जिसकी यूनिट डिजिट, अभी मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ध्यान रखिएगा, आगे कितना भी बड़ा नंबर हो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। तो मैंने एक नंबर लिया जिसकी यूनिट डिजिट 1 है। जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो हम सब जानते हैं कि पहले जो आपका नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगी। यानी आगे कितना भी बड़ा नंबर हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, यूनिट डिजिट अगर मुझे निकालनी होगी इस पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है 6, 7, 8, 9, 1, ये एक नंबर है। अब मुझे बोल दिया जाए कि इस नंबर की आप यूनिट डिजिट निकाल के लेके आइए, तो मुझे जरूरी नहीं है कि इस पूरे नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करूं,
फिर पर्टिकुलर जो नंबर आए तब जाके उसकी यूनिट डिजिट चेक करूं, नहीं। आपको पता है जब आप इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे, 1 into 1 यही करोगे और इसी से आपकी इसकी यूनिट डिजिट निकल के आएगी, यानी 1 into 1 1। तो अगर मुझे यूनिट डिजिट किसी पर्टिकुलर नंबर के जब स्क्वायर करने पे उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब कोई नंबर आपको दे दिया और बोला जाए कि इसका स्क्वायर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो नंबर दिया हुआ है उसकी यूनिट डिजिट देखें और उसी यूनिट डिजिट से उस मतलब जैसे 1 है तो 1 से 1 को कर दें, 2 है तो 2 से 2 को कर दें, यानी यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को कर दें। तो जो स्क्वायर नंबर होगा उसका भी यूनिट डिजिट वही होगा जो इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करने से आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट की। तो जब आप किसी नंबर के पीछे 1 है तो उसके स्क्वायर के पीछे ऑब्वियसली क्या होगा, 1 into 1 यानी 1। तो नंबर की यूनिट डिजिट 1, नंबर यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर की यूनिट डिजिट 1, तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1। अब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। किसी नंबर की यूनिट डिजिट 3 है तो स्क्वायर की होगी 9। 4 है तो 6, 4 4 जा 16 तो 6, सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहा हूं मैं। 5 यूनिट डिजिट 5, 6 है तो यूनिट डिजिट 6, 7 है तो यूनिट डिजिट 9, 8 है तो यूनिट डिजिट 4 और 9 है तो यूनिट डिजिट 1 और 0 को आप मत करिए, 0 तो सीधा है, 0 है तो 0 ही आंसर आना है, ठीक है। तो मैं इससे एक पैटर्न क्या निकाल पा रहा हूं कि मुझे सीधे सीधे पता है कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आनी है, 2 है तो 4 आनी है, 3 है तो 9 आनी है, 4 है तो फिर 6 आनी है, 5 है तो 5 आनी है, 6 है तो 6 आनी है, 7 है तो 9, 8 है तो 1 और 9 है तो 8 है तो 4 और 9 है तो 1, ठीक है। अब आप इसमें सिमिलर देखिए, एक 6 ये है, एक 6 ये है, यानी अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 या ये मैं इस तरीके से लिख देता हूं, तो किसी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 4 या 6 है तो उसकी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 6 आती है। यानी किसी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 4 और 6 है तो स्क्वायर नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो 6 आती है। और देखते हैं इसमें एक जैसे ये है आपका 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यानी अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 और 8 है तो आपकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। और कोई एक जैसा 9 और 9, यानी किसी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 3 और 7 है तो यूनिट डिजिट 9 आनी है, ठीक है। हाँ ये हो। तो ये आप एक पैटर्न है, आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और वैसे इसको कोई आपको ना तो याद करने की जरूरत है, आप सीधे नंबर दे रखा है, आप अपने माइंड में उसकी यूनिट डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपके स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट आ जाएगी। इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये मैंने जस्ट आपको एक समझाया था कि ऐसा क्यों होता है और हम कैसे उसको निकाल के लेके आते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसकी यूनिट डिजिट देखिए, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आप डिराइव करके लेके आ जाओगे, ठीक है। तो ये एक यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टी थी कि 4 और 6 अगर नंबर है तो स्क्वायर नंबर में 6 आता है, 2 और 8 यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 4 होती है, 3 और 7 यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 9 होती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी थी आपकी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई यूनिट डिजिट की। प्रॉपर्टी नंबर 2 है 2 3 7 8। अगर कोई नंबर है जिसके पीछे 2 3 7 8 एज अ यूनिट डिजिट आ रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कोई भी नंबर अगर आपके पास है जिसके पीछे 2 3 7 और 8 आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
आपको कोई और मेथड नहीं चेक करने की ज़रूरत है, कोई भी टिपिकल मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यूनिट डिजिट देखो, अगर 2 3 7 8 आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कौन से नंबर बचते हैं जिनकी यूनिट डिजिट हो सकती है, मतलब डिजिट बचती हैं? 0 बचती है, 1 बचता है, 4 5 6 9, यानी ये सारे नंबर हैं एज अ यूनिट डिजिट। तो मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये डिजिट्स आ रही हैं यूनिट डिजिट पे तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि ये अगर आ रहे हैं यूनिट डिजिट पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि किसी के पीछे अगर यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। जैसे कि आप ले सकते हैं 41 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनका तो मुझे कंफर्म है कि 2 3 7 8 अगर किसी के यूनिट डिजिट आ रहे हैं तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है अगर ये स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट है। लेकिन अगर स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट्स ये हैं, स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट्स ये है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और जो हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो आप फिर से मैं एक ब्रीफ रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है स्क्वायर, मतलब एक नंबर दे दिया और बोला जा रहा है कि चेक वेदर दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप पहले यूनिट डिजिट देखिए। अगर ये 2 3 7 8 आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, आपको कोई और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिख सकते हैं दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर ये आती हैं उस नंबर की यूनिट डिजिट्स तो आपको उस नंबर को चेक करना पड़ेगा और मेथड से कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है मेरी, ये दोनों कंबाइंड प्रॉपर्टी है। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मेरे पास एक नंबर था 10, जब मैंने इसका स्क्वायर निकाला तो मेरा आ गया 100। ठीक है, फिर मेरे पास एक 100 था नंबर, इसका स्क्वायर निकाला तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, फिर मेरे पास यही नंबर ले लिया मैंने दोबारा, इसका स्क्वायर निकाला तो मेरे पास आ गया ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और ले लेता हूँ 1 0 0 0, इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 1 2 3 4 5 6। आप एक चीज़ पैटर्न देखिए, इसके पीछे एक 0 थी तो इसके स्क्वायर में 2 0, यानी यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 थी तो इसके स्क्वायर में 4 0, यहाँ पे 4 0 थी तो स्क्वायर में 8 0, और यहाँ पे 3 0 थी तो स्क्वायर में 6 0। यानी जितनी 0 नंबर पर होंगी, जितनी 0 नंबर पे होंगी उसकी डबल होंगी उसका स्क्वायर करने पे, जो उसका स्क्वायर होगा उस पर डबल होंगी। यानी कोई नंबर दे रखा है, अगर उसकी 0 आपको पता है तो उसके स्क्वायर की 0 जस्ट उसके डबल होंगी। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये एक नंबर है, इसके जो स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट, वो उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, तो आपको जस्ट इन 0 को डबल कर देना है। यानी एक नंबर का जो स्क्वायर होता है उसमें 0 डबल हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर 3 है तो जो इसका स्क्वायर आएगा उसमें 6 हो जाएंगी। अगर मैं कह रहा हूँ 10 है तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसमें 20 हो जाएंगी। यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डबल हो जाती है स्क्वायर निकालते टाइम। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की। ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी आपने यहाँ पे स्क्वायर्स देखे हैं, स्क्वायर नंबर्स देखे, किसी में भी आपको ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं मिली होंगी। इधर भले ही मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 0 थी, जो नंबर था, जो स्क्वायर रूट था, ये आपको बाद में समझ आएगा स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, आप अभी मैं इसको बार बार एक नंबर कह रहा हूँ और जो स्क्वायर निकलने पे आ रहा है उसको स्क्वायर नंबर कह रहा हूँ। तो अगर नंबर में ऑड हो सकती है 0, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो स्क्वायर आएगा उसमें कभी भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं होंगी। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, हर बार इवन नंबर ऑफ 0 यानी स्क्वायर में। तो ये एक और प्रॉपर्टी बनती है कि कभी भी स्क्वायर नंबर में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं हो सकती।
तो आज जो हमने पढ़ा स्क्वायर्स क्या होते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी स्क्वायर नंबर्स की। आगे के लेक्चर में हम बची हुई प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो अपने साथ के स्टूडेंट्स में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।